अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलविदा की नमाज की। दोस्तों, रमज़ान का महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से भरा होता है और जब इसका आखिरी जुमा आता है तो इसे जुमातुल विदा यानी अलविदा का जुम्मा कहा जाता है। यह दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ख़ास माना जाता है क्योंकि यह रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। लेकिन क्या अलविदा की कोई अलग नमाज होती है? इसका इतिहास क्या है और क्या औरतें भी इसे अदा कर सकती हैं? आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वाक़या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार जब रमज़ान का आखिरी जुमा आया तो कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, इस दिन की कोई खास नमाज है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस दिन कोई अलग नमाज नहीं बल्कि आम जुमे की नमाज ही है, लेकिन लोग इस दिन ज़्यादा इबादत करते हैं क्योंकि यह रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है। फिर उन्होंने यह भी फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान के हर लम्हे की कद्र करने की तालीम दी है और इसका आखिरी जुम्मा भी बहुत अफजल माना जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करना, गरीबों की मदद करना और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना बहुत बेहतर है। यह सुनकर सहाबा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या यह दिन ईद की तरह ख़ास है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु मुस्कुराए और बोले, हर जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है और रमज़ान का आखिरी जुम्मा तो और भी खास होता है, इसलिए इसे जुमातुल विदा कहा जाता है। क्या औरतें अलविदा की नमाज पढ़ सकती हैं? पहला, मस्जिद में नमाज का हुक्म। इस्लाम में औरतों पर मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है, वे अपने घर में जोहर की नमाज अदा कर सकती हैं। दूसरा, घर में इबादत का सवाब। अगर औरतें घर में रहकर जोहर की नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं और दुआ मांगती हैं तो उन्हें भी अल्लाह की रहमत मिलती है। तीसरा, हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को सबसे बेहतर नमाज उनके घरों में है। सुनन अबू दाऊद। इसलिए औरतें अलविदा के जुमे को घर पर रहकर इबादत करके भी गुजार सकती हैं और उन्हें इसका पूरा सवाब मिलेगा। अलविदा की नमाज का इतिहास और अहमियत। पहला, कोई अलग नमाज नहीं। इस्लाम में अलविदा की नमाज नाम से कोई अलग नमाज नहीं बताई गई है, यह बस एक नाम है जो रमज़ान के आखिरी जुमे को दिया गया है। दूसरा, खास दुआओं का मौका। इस दिन मस्जिदों में भारी भीड़ होती है, लोग खास दुआएं मांगते हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि जो इंसान जुमे के दिन गुस्ल करता है, अच्छी तरह से वुजू करता है, मस्जिद जाकर खुतबा ध्यान से सुनता है और नमाज पढ़ता है, उसके पिछले जुमे से अब तक के छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। चौथा, मस्जिद अक्सा की रिवायत। कुछ रिवायतों के मुताबिक खलीफा उमर रज़ियल्लाहु के दौर से ही अल-कुद्दस यरूशलेम की मस्जिद अक्सा में रमज़ान के आखिरी जुमे पर खास भीड़ जुटती थी और लोग इबादत करते थे। क्या हमें अलविदा के जुमे पर कोई खास अमल करना चाहिए? पहला, जुमे की नमाज का एहतमाम करें। दूसरा, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। तीसरा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। चौथा, कुरान की तिलावत करें और दुआएं करें। पांचवा, खास कर यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जल आखिर अमालना खैरहा व खातमा अमालना सालिहतहा व तवफ़्फ़ना व अंता राज़िक़ना या अरहमुर राहिमीन। निष्कर्ष। दोस्तों, अलविदा की नमाज कोई अलग नमाज नहीं बल्कि जुमे की नमाज ही है, जिसे रमज़ान के आखिरी जुमे पर ज़्यादा खासियत दी जाती है। इसका मकसद रमज़ान की बरकतों को समेटना और अल्लाह से माफ़ी मांगना होता है। हमें चाहिए कि इस मौके को गंवाए बिना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रमज़ान को खूबसूरत अंदाज में विदाई दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामिक वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।